राधे राधे जय श्री कृष्णा। आप सबके ऊपर माता रानी का कृपा दृष्टि बनी रहा। तो बोलिए नमो नारायण। आज मैं वैशाख अमावस्या के बारे में बताऊंगी और कथा भी सुनाऊंगी। वैशाख मास में अमावस्या 8 मई को मनाई जाएगी और इस दिन भगवान विष्णु जी का और पितरों का पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ में तर्पण पिंडदान भी किया जाता है और ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है और साथ ही मृत्यु लोक में स्वर्ग के समान सुखों की प्राप्ति होती है जो लोग करते हैं। अमावस्या व्रत कथा सुने बिना कोई भी पूजा का फल पूरा नहीं मिलता है। तो अमावस्या व्रत कथा मैथिली जी बोले, इस वैशाख की कौन कौन सी तिथियाँ हैं जो अत्यंत पूर्ण कारक हैं और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है और संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया और यह सब बतलाइए। यह सुनकर सुखदेव जी कहने लगे कि वैशाख में मेष की सूर्य की 30 तिथियाँ बड़ी उत्तम हैं जिनमें दान करने से कोटि गुना फल प्राप्त होता है और एक एक तिथि में स्नान दान होम पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। कथा सुनने से रोग अथवा दैवता से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। जो इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करता है वह गौ घाटी, कृधन, मित्र घाटी और आत्मघाटी होता है। दरिद्र, धनवान, लंगड़े, अंधे, विधवा, स्त्री, बालक आदि सबको यह वैशाखोत्सव अत्यंत सुख से साधन के योग्य है। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो उसी समय पापों के नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने के फल देती है। यह एक पितृस्वरों के संबंध की पुरानी कथा चली आती है जो हर्क और पितरों की है। जब पृथ्वी पर सार्वजनिक मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गया, उस अनर्थ देश में धर्मवर नाम का एक कोई ब्राह्मण हुआ। उसने इसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से युक्त और अपने अपने वर धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सन यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र गया। वहाँ ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते थे वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 1 ही पक्ष में होते हैं। तो उससे 10 गुना पूर्व कलयुग में विष्णु भगवान जी का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम उच्चारण करना उचित है। जब यह प्रसंग हो रहा था तभी नारद मुनि खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। नारायण नारायण, निसंदेह यह कलयुग बड़ा ही पूरे रूप आया। केशव भगवान कलेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से ही प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंड में भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अनंत जहाँ कहीं मन प्रसन्न हो विचरो। यह वचन सुनकर व्रतधारी मुनि यह समाप्त कर शीघ्र ही चलेगा और धर्मवर भी पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचर्य व्रत में जटाधारी साधु की भांति कलयुग में अनाचारों को देखने गए। वहाँ जाकर देखते हैं कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पाप में मग्न है। ब्राह्मण क्षुद्र बन गए हैं और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पति पत्नी में, गुरु शिष्य में और सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्रवत और गौ बकरी के समान हो गई है। वेद का हानि मात्र, सत्य कर्म साधारण हो गए हैं और देवताओं की जगह भूत प्रताप की पूजा होती है। अधम और नीच पूज हो गए हैं। इस कलयुग में भ्राता भगनी से, पिता पुत्री से संगम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है इत्यादि घोर दुराचार हो रहा है। यह सब देखते घूमते वर धर्म आश्चर्य युक्त हो पितृलोक को गया। वहाँ पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों तथा अंधकूपों में पड़े हुए त्राहि त्राहि करते हुए देखा जहाँ किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देख बहुत विस्मित हुआ और दयालु होकर बोले कि तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए हैं जिससे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। इसके ऐसे वचन सुन दुख से व्याकुल पितृस्वर प्रसन्न हो दीन वाणी से कहने लगे कि हम श्रीवत्स गोत्री हैं, हमारा वंश पाप से क्षीण है, हमारे लिए पिंड देने वाली कोई भी संतान नहीं है। इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक धर्मवर ही बड़ा यशस्वी है, वह सबको छोड़कर अकेला विचरता। उसने गृहस्थी धारण नहीं किया। वही दुर्वा का तंतु रूप है कि जिसे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। अतः धर्मवर की आयु चूर होने पर इस अंधतामिसा दुर्गम कूप में गिर पड़े हैं। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ग को समझाओ कि तेरे पितृस्वर दुख से पीड़ित केवल तेरे एक दूब के सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने पर और संतान ना होने पर हम और तू
सब अंधतामिश्र कूप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करे और संतान गया को जान वैखाट धर्म करे, विष्णु भक्त को एकादशी आदि व्रत करे, वह पाप नाशनी कथा सुने, जिससे इसकी 100 पीछे की 100 आगे की पीढ़ी नरक जाने से बचे और हमको उधर गति प्राप्ति होगी। तुम ऐसे सत्य वाक्य समझाकर धर्म वर्ग को गृहस्थ में प्रविष्ट करो। पीतीश्वरों के ऐसे वचन सुनकर अचंभे में पड़ रोता हुआ हाथ जो नमस्कार कर धर्म वर बोला, हे महाराज, मैं ही दुराग्राही तुम्हारा वंशधर धर्मवर हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी से कहे हुए वचन सुने, फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख कुसंगति से डर से मारे द्वीपांतरों में विचरता रहा। इस तरह से इस कलयुग के अंतिम पाद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन देव ऋषि पीतीश्वरों को तर्पण पूजा आदि करते हुए करूँगा और ऐसा आशीर्वाद मांगा कि सांसारिक कर्तव्य करने पर भी कलयुग की बाधा ना हो। हे राजन, धर्मवर के कहने पर पीतीश्वर बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम, महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं, हरि स्मरण कीर्तन और वैशाखोत्सव धर्म आदि शुभ कर्म होते रहते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँच जाता है। हे पुत्र, इसीलिए तू पापात्मा योग्य की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति की 30 तिथियों में वैशाखोत्सव धर्म कर, जिससे करोड़ों गुने फल मिलते हैं। चैत्र की अमावस्या में पिंडदान श्रद्धादि कर, जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अगर की वास ना हो दान कर, और सबके उपकार के लिए गृहस्थी बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर, पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुखपूर्वक द्वीपों में विचरना। पीतीश्वरों की ऐसी आज्ञा पाकर धर्मवर शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन ही प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि पीतीश्वरों को दर्पण कर जल का भरा घड़ा दे और पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवर को ऐसी मुक्ति दी कि जिससे आवागमन छूट जाए। फिर विवाह किया, जिससे सुंदर संतान हुई और संसार में इस पाप नाशनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न हो गंधमादन पड़ गया। इसलिए यह मधुमास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी है न सुनी है। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कथा संपूर्ण हुआ तो बोलिए नमो नारायण।